जरा सोचिए, साल है 2026 और दुनिया के दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें अमेरिका और ईरान एक बड़े युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी हैं। तो चलिए आज इसी तनावपूर्ण स्थिति की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये टकराव कितना ज्यादा जटिल हो सकता है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा सा लगता है ना? कि भाई अमेरिका है, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, वो तो आसानी से जीत ही जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा कि जवाब शायद उतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों या सैनिकों की नहीं है, ये रणनीति की है, भूगोल की है और सबसे बढ़कर ग्लोबल इकोनॉमी की है। और यहीं से असली कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे? कुछ अहम घटनाओं ने इस आग को हवा दी है। चलिए उस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, सब कुछ शुरू हुआ जून 2025 में, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले हुए। इसके बाद 2025 के आखिर में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अधिकतम दबाव वाली पॉलिसी फिर से लागू कर दी। और बस जनवरी 2026 आते आते धमकियों और ईरान के अंदरूनी विरोध प्रदर्शनों ने हालात को बिल्कुल विस्फोटक बना दिया। अच्छा, अब जरा इन दोनों ताकतों को आमने सामने रखकर देखते हैं, क्योंकि कागज पर अगर देखें तो आंकड़े एक बिल्कुल एक तरफा कहानी बताते हैं। 895 अरब डॉलर, इससे भी ज्यादा। ये रकम इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि कई देशों की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये है अमेरिकी मिलिट्री मशीन की असल ताकत। और अब इसकी तुलना में ईरान का डिफेंस बजट देखिए, करीब करीब 15 अरब डॉलर। मतलब ये तो जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ इन नंबरों को देखकर तो यही लगता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, असली फर्क तो टेक्नोलॉजी और हथियारों में है। एक तरफ अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा आधुनिक विमान हैं F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के साथ, तो दूसरी तरफ ईरान के पास हैं करीब 600 पुराने विमान। समंदर में अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत है और ईरान के पास एक भी नहीं। और जहां तक परमाणु हथियारों की बात है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं। तो ये सारे आंकड़े देखकर तो यही लगता है कि अमेरिका के लिए ये एक तरफा जीत होगी, है ना? लेकिन युद्ध सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। और यहीं पर ईरान की स्मार्ट रणनीति पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। ईरान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो सीधी लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो एक अलग ही खेल खेलता है। वो पारंपरिक युद्ध के नियमों को ही बदल देता है। आइए देखते हैं कैसे। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर या असममित युद्ध। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी कमजोरियों को दरकिनार करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल वहां करो जहां दुश्मन सबसे कमजोर हो। यानी सीधी टक्कर से बचो और दुश्मन को ऐसा नुकसान पहुंचाओ जिसकी उसने उम्मीद भी ना की हो। तो ईरान के तरकश में आखिर कौन कौन से तीर हैं? उनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी। इसके अलावा उनके पास ड्रोन और मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जिससे वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल जैसे सहयोगियों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। और यहीं आकर ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों और हथियारों तक सीमित नहीं रहती। इसका असर हम सब पर पड़ता है, क्योंकि इस संघर्ष की असली कीमत युद्ध के मैदान से बाहर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ सकती है। होर्मुज जलडमरू मध्य को आप दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन समझ सकते हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर इसे बंद कर दिया जाए तो ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने जैसा होगा। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया एक भयानक मंदी की चपेट में आ जाएगी। मतलब इस लड़ाई का असर दुनिया के हर एक कोने में महसूस होगा। तो अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। एक तरफ अमेरिका की बेहिसाब सैन्य ताकत है, तो दूसरी तरफ ईरान की चालाक एसिमेट्रिक रणनीति। और इसका नतीजा क्या है? एक ऐसा डेडलॉक, एक ऐसा गतिरोध जिसमें कोई भी साफ तौर पर जीत नहीं सकता। और ये स्लाइड इस गतिरोध को बहुत अच्छे से समझाती है। अमेरिका, हाँ, वो एक पारंपरिक युद्ध जीत सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान ये पक्का करेगा कि उस जीत की कीमत इतनी ज्यादा हो, इतनी भयानक हो कि वो जीत भी हार से बदतर लगे। ये एक तरह का रणनीतिक जाल। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि दोनों देश एक बड़े चौतरफा युद्ध से बचेंगे। असल में ये एक बहुत ही खतरनाक शतरंज का खेल है, जिसमें दबाव,
प्रतिबंध और छोटी-मोटी झड़पें तो होती रहेंगी, लेकिन कोई भी अपनी रानी को कुर्बान नहीं करना चाहेगा। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब एक तथाकथित जीत की कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की तबाही और अनगिनत जानें हो सकती है, तो क्या उसे वाकई में जीत कहा जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।